लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ को 2 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब में साफ पानी केस में तलब किया गया था, लेकिन जब वो बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचे तो उन्हें आशियाना स्कीम केस में गिरफ्तार किया गया था। मरियम औरंगजेब का अब इस हवाले से कहना है कि अदालत का फैसला मेरिट पर आया है। नवाज शरीफ भी एक दिन सुर्खरू होकर अवाम के सामने होंगे। दूसरी तरफ वजीर फयाजुल हसन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कोई शक नहीं है कि नैब जब काम करे तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना सारा होमवर्क करके अपने सारे प्रूफ्स जो हैं और जितने क्लूज हैं और जितनी गवाहियाँ हैं, जितने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, वो सारे उसके पास 100% क्लियर होने चाहिए। लेकिन ज़मानत तो जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी चले जाएं, जो है ना, ज़मानत तो कुछ ना कुछ ऐसे बात हो ही जाती है। केस से बरी नहीं हुए। इसी तमाम तर मामले पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। क्या हुकूमत अब शहबाज शरीफ को PAC चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला वापस लेगी? सबसे पहले बेनज़ीर आपकी तरफ आएंगे हम। आपका क्या ख्याल है? अब बेशक केस तो भी चल रहा है लेकिन जमानत तो हो गई, अब हुकूमत का क्या रवैया होगा इस मामले पर? देखिए, आपसे अभी तक जहाँ तक मुझे समझ आई है, उनको बेल मिली है मेडिकल ग्राउंड्स पे। उन्होंने जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है डेली, तो उस बेसिस पे उनको क्या कहते हैं जब तक मिली है। अब केस जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उनकी इंडाइटमेंट है फरवरी को, मेरे ख्याल से 18 तारीख को उनकी इंडाइटमेंट है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। और नैब का कानून के तहत ये होता है कि जब एक दफ़ा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आपका केस शुरू हो जाए तो 30 दिन होते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास कि वो आप पे केस का फैसला दें। तो प्रेशर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर से अभी तक हटा नहीं है, अभी तक प्रेशर उन पे है और ये केस अभी तक चलेगा। जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है, मेरे ख्याल से PTI जो है वो ये कोशिश तो पूरी करेंगे कि उनको हटाने की, और उनको हटा सकते भी हैं। क्योंकि देखें, पब्लिक अकाउंट्स का जो चेयरमैन होता है, किसी भी कमेटी का चेयरमैन होता है, वो सिर्फ 2 तरीके से हटाए जा सकते हैं। एक तो या तो वो खुद ही अपना इस्तीफा दे दें स्पीकर को। दूसरा एक तरीका होता है कि जो मेजॉरिटी मेंबर हैं उस कमेटी में, वो उनके खिलाफ एक पिटिशन करें और उनको हटा दें। अब पैक में 30 मेंबर हैं, जिसमें से जो 12 हैं वो PTI के अपने हैं, 5 नून लीग के हैं, 5 पीपल्स पार्टी के। तो PTI जो है वो खुद तो मेरे ख्याल से उनको अगर हटाना चाहती है तो वो बड़े आराम से उनको Q लीग के साथ और अपने बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर उनको हटा सकती है। और एक और मैं चीज़ में ऐड करना चाहूँ कि देखिए, अभी लाहौर हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया है, इससे पहले कमरुल इस्लाम साहब का भी जो केस था वो चल रहा था साफ पानी में, उसमें भी देखिए उनको बेल मिल गई, क्योंकि उसमें भी कोर्ट ने कहा कि मतलब कोई एविडेंस ही नहीं है कि उन्होंने कोई किकबैक्स लिए हो या कोई करप्शन की हो, उसमें भी उनको। तो इससे नैब का आपको पता चलता है कि नैब के केसेस जो हैं वो कितने मजबूत हैं। जब वो जाते हैं हाई कोर्ट में तो उनका फिर ये हाल होता है। सही। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बेनज़ीर कह रही हैं कि अगर हटाना चाहे PTI तो हटा तो सकती है, लेकिन अब जो आज का अदालती फैसला आया है, क्या करेगी PTI अब? क्योंकि आपने अपने इंट्रो में बतौर ख़ास फयाजुल हसन चौहान साहब का एक वीडियो क्लिप दिखाया है। ऐसा ये वो शख्स है जो कुरान सामने रख के उसके ऊपर हाथ लगा के बैठा है और अपनी वीडियो बनवा के वायरल की हुई, और इमरान खान साहब को बता रहा है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैंने पैसे नहीं पकड़े। कोई इलेक्शन हुआ होंगे बल्दियाती जिसमें इसका भी कोई रोल होता होगा, और फिर ये काफ़ी अच्छा इसी वजह से कि इसके ऊपर चार्जेस थे और ये इसको बैक बर्नर पे या इसको एक कोल्ड शोल्डर में हुआ था। तो मुझे पहले तो बड़ी अजीब सूरत हाल लगती है कि कैसे कैसे लोग हैं जो अपने गिरबान में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते। इनका नाक जो है बदबू से भर जाए, थोड़ा से अपने गिरबान को खोलें और चाहकर उसमें झांकें या उसके करीब नाक लेके जाएं। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को नैब से जो अपने हाई कोर्ट से रिहाई मिली है, पहली बात तो यह है कि उसमें एक चीज़ जो है इसमें थोड़ा रीमा जो है वो बेहतर रोशनी डालेगी। लेकिन अमूमन उस केस में जिसके अंदर बहुत सारे सुकम हो, कमज़ोरी हो, शॉर्ट कमिंग्स हो, या कोई ऐसा हो कि जिसमें अल्टीमेटली कोर्ट को ये यकीन होता है या थोड़ा सा उनको अंदाज़ा होता है कि इसमें इनको रिहाई मिल जाएगी, चुनाचे वो उसमें वो बेल ले लेते हैं। फिर ज़ाहिर है ग्राउंड उनकी जैसे इन्होंने बताया मेडिकल ग्राउंड है। जहाँ तक हटाने का ताल्लुक है, देखिए इसका ताल्लुक उनकी इस बेल से नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद एक ज़हनी कर्ब
और कश्मकश है उसके दिमाग के अंदर। उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो हालात को सुधारने के लिए वो अब किस तरीके से अपने आप को स्कैंडलाइज करे या किसी और को करे, और किस तरीके से वो लोगों की तवज्जो मुस्तकिल हटाती रहे। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो शहबाज शरीफ को बिल्कुल जो आखिरी दमों तक वो हटाएगी, क्योंकि इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, और वो और उसके लिए हर वो कोशिश करेगी। देखिए 12 जो मेंबर उसके अपने हैं, उसमें 2 मेंबर्स ने तो खुलेआम कह दिया है, राजा रियाज साहब ने और फतियाना साहब ने, कि वो शेख रशीद के हक में है, और मोर और लेस उस नैरेटिव को बयानिए से कि वो इस कमेटी के अंदर जो सियासी सोच है उसको वो नाफिज होना शुरू करना चाहते हैं। बाकी नैब की तरफ से, नैब की अपनी साख जो थी हमेशा स्टेक पे थी, आज मजीद वो साख अरोड हुई है, और उस साख की वजह से इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, और इनकी एक इखलाकी पोजीशन बेहतर हुई है। फौज को भी बेल मिल गई है, तो ये सारी पोजीशन बेहतर हुई है। मेरा ख्याल है कि इससे पता चलता है शहबाज शरीफ साहब की जो काम किया था ना बेहतर हुई है इस फैसले से जो आ जाए। बिल्कुल सबको छोटा कर गया, नैब को भी छोटा कर गया, बल्कि बीच चौराहे बराना कर गया, और तहरीक इंसाफ को भी बहुत ही उनके, मेरा ख्याल है कि बहुत उनके लिए आज दुख का और कर्ब का मकाम है। सही, और ऑप्शन आप ले रहे हैं, आप समझते हैं कि वो फैसला वापस नहीं लेंगे चेयरमैनशिप से हटाने का? बिल्कुल नहीं लेंगे। रीमा, जब इस तरह के अदालती फैसले आते हैं तो क्या फिर इस बात को तक़वियत मिलती है जो कहती रही है ऑपोजिशन भी पहले कि नैब बेबुनियाद केसेस होते हैं या तैयारी करके फिर अदालत नहीं आती? जी शुक्रिया अब्सा, मेरा जवाब भी नहीं में ही होगा, और उसकी वजह ये है कि पीटीआई के लिए जो पैक्ट चेयरमैनशिप का पूरा इशू है ये लीगल नहीं था। ये हमेशा से एक मीडिया स्ट्रैटेजी लगती थी पीएमएलएन को और ऑपोजिशन को बैकफुट में या दबाव उन पे डालने के लिए, तो वो तो रहेगा, और वो इसको जो इसकी वजह बताएंगे वो इखलाकी बताएंगे कि उन पे अभी भी केसेस चल रहे हैं, तो उनको पैक्ट चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल उनकी जो पोजीशन थी कभी भी लीगली सॉलिड थी, तो अभी भी बेल मिलने पे मेरा नहीं ख्याल वो बदलेगी। दूसरा जो आपने बेल का पूछा, पाकिस्तान में जो बेल के कवानीन हैं वो पूरे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या कंपैरेटिव और ममालिक में भी जो कवानीन होते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में एक बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट स्टेक है आपकी लिबर्टी, आपकी आज़ादी, और वो कन्विक्शन के बगैर आप नहीं इस तरह ख़त्म कर सकते कि कई कई महीने आप लोगों को बहुत ही बेसिक से इल्ज़ाम लगा के उनको अरेस्ट कर लो। और हमने ये बहुत बहुत अरसे देखा है, बहुत केसेस में देखा है कि लोगों को कई कई महीने, कई कई साल बेल रिजेक्ट होती है उनकी, उनको आप डिटेंशन में रखते हो और असल में उनके केस उनके लिए उनके अगेंस्ट कुछ नहीं निकलता। कोई 3 वजूहात हैं जिसके ऊपर आपको बेल जो है आपकी रिजेक्ट हो सकती है। वो है कि अगर आपके भागने का रिस्क हो, या ये रिस्क हो कि आप एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय करो, या किसी और तरह से आप केस को नुकसान पहुंचाओ। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और सिर्फ नैब के नहीं और भी बहुत, पीपीसी के भी, एंटी टेररिज्म एक्ट में भी बहुत से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और अदालतें जब बेल देती हैं इन केसेस में तो वो ये देखती हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है क्या वो एक प्राइमा फेसाई या एक ओवरऑल केस रीजनेबल बनाती है कि नहीं अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो मेरा ख्याल है इस केस में अदालत ने यही देखा होगा कि नैब ने एक प्राइमा फेसाई केस बनाया है कि नहीं शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, तो एग्जैक्ट वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है इन केसेस में। तो हाँ, हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये दिखाती है कि नैब ने शायद अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन ऑर्डर देख के ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट ग्राउंड्स क्या है। लेकिन एक आखिरी बार फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि अब क्योंकि नैब लॉ पे अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, तो ये जो कवानीन, इतने सख्त कवानीन हैं जो लोगों की लिबर्टी को एक मजाक बना देते हैं, उनकी आज़ादी को एक मजाक बना देते हैं, इनको बदलने की बहुत ज़रूरत है। दुरुस्त। मज़ीद साहब, रीमा जिस तरह हर बार इस चीज़ का इजहार ज़रूर करती हैं कि जब तक कोई कन्विक्ट नहीं होता तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को 3 अक्टूबर 2018 से ऑपोजिशन ने अपनी माफ़ कीजिएगा नैब की हिरासत में थे वो, लेकिन कोई खातिर ख्वाह बात सामने नहीं आ सकी। क्या इस बात को प्रूफ करता है आज का अदालती ये जो फैसला है उनको ज़मानत मिलना? देखिए, ज़मानत के तो ग्राउंड्स अपनी जगह मौजूद होते हैं और इस केस में नज़र आता है कि ज़मानत के ग्राउंड्स मौजूद हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह अभी रीमा कह रही थी, देखिए हमारे यहाँ तो अदालती चीज़ें तो छोड़ें,
यहाँ किसी के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी इनिशिएट होती है तो हम टेलीविज़न पे उसका ट्रायल करके कन्विक्शन भी अनाउंस कर देते हैं। यानी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई कातिल है, वो अभी उसका ट्रायल ही नहीं होता। और उसके नतीजे में अगर कभी कोई इक्विट हो जाता है, कोई बरी हो जाता है, तो हमें इतनी भी अखलाकी ज़रूरत नहीं होती कि हम अपने अल्फाज पे शर्मिंदा हों और उसको विड्रॉ करें। यहाँ देखिए, जो आपका बुनियादी सवाल है, अभी तो गवर्नमेंट ने एक बात ज़रूर की है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएट नहीं किया है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से हटाना। और अभी भी क्योंकि पीटीआई के अपने अंदर इख्तलाफ मौजूद है, पीटीआई के अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो लोग हैं और इवन जो बाहर भी हैं, उनमें भी एक ग्रुप है जो समझता है कि शेख रशीद साहब को लाने का गैर ज़रूरी फ़ैसला है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का, या सॉरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने का। जहाँ तक शहबाज शरीफ का, देखिए बेल हुई है, अगेन हम एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं। अभी बेल हुई है तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये कह दिया कि इंसाफ की फतह हुई है। कल अगर नैब मूव करती है हायर कोर्ट में और बेल रिजेक्ट हो जाती है, या हाई कोर्ट का फैसला जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर भी क्या हम यही पोजीशन लेंगे? यही सबसे बड़ा हमारा डायलेमा यही है कि हम एक ऐसी पोजीशन नहीं लेते कि अगर अदालती प्रोसेस है उसमें बेल भी होती है, बेल कैंसिल भी होती है। असल इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि जब कन्विक्शन होती है या एक्विटल होती है, वो बुनियादी चीज़ होती है, और वो भी अगर अपील के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के बाद कोई फैसला होता है। लेकिन हम एक आदमी को गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं उसके इनोसेंस से पहले ही। तो मेरा ख्याल है जो शहबाज शरीफ को अभी उनकी बेल हुई है, न केस ख़त्म हुआ, जिस तरह एक केस में अभी 18 तारीख को उन पे फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, तो अभी एक लॉन्ग लीगल प्रोसेस है। हाँ, एक इनिशियली ज़रूर है, इनिशियली रिलीफ ज़रूर है शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनकी पार्टी के लिए। लेकिन जब हम कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि कल हो सकता है कि इसका बिल्कुल उल्टा भी फैसला आ सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है अभी तक इन्होंने फैसला ही नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि हम शहबाज शरीफ को वहाँ से हटाएंगे। अभी तो वो एक मॉरल प्रेशर रख रहे हैं, एक पॉलिटिकल प्रेशर रख रहे हैं। मेरा ख्याल है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी इस पर बयानबाजी जारी है, लेकिन आप ज़रूर ये समझते हैं कि अभी सिर्फ बेल हुई है, केस ख़त्म नहीं हुआ, एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। इस पर करना चाह रही थी कि आज शहबाज शरीफ साहब का भी केस सुना है, लेकिन फवाद हसन फवाद का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको खैर एक केस में बेल मिली, एक केस में बेल नहीं मिली। अच्छा, वो जुलाई से उनको गिरफ्तार किया, अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनको। उनके खिलाफ अभी तक नैब ने एक रेफरेंस भी नहीं दर्ज किया। मतलब एक रेफरेंस क्या, उनका अभी तक क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तक केस पहुंचा ही नहीं, तो कन्विक्शन तो खैर दूर की बात है। तो ये, और मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बताया था कि नैब के जब एक अफसरान से, मेरी बड़ी सीनियर अफसरान से जब मेरी इससे बात हुई थी कि आपने साद रफ़ी को क्यों गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने कहा था क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे केस पे। तो इस बेसिस पे तो वो गिरफ्तारी करती है नैब। तो केस तो नेचुरली जब वो जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, तो फिर उसका तो यही नतीजा होगा। और हमारा पैनल जो है वो इस नैब के किरदार पे बहुत सवाल उठा चुके हैं। मसाब आप ऐड कर लें, फिर हम महमल की तरफ जाएंगे। मैं सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ, आज जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक फ़ैसला किया है जिसमें चौधरी शुजात के ख़िलाफ़, चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू की है, उसमें हिना रब्बानी खर साहिबा के ख़िलाफ़ भी एक जो इसमें इंक्वायरी शुरू की है वो सिद्दीकुल फ़ारूक साहब थे। सिर्फ एक वाक़या सुना दूँ, सिद्दीकुल फ़ारूक साहब एक ज़माने में नैब ने उनको उठाया था और उसके बाद नैब भूल गई थी कि उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने ये एडमिट किया कि हम भूल गए थे कि ये हमारी कस्टडी में है, और उसकी बुनियाद पे उनकी रिहाई हुई। मेरा ख्याल है अब नैब को जरूर इतना ख्याल करना चाहिए कि अगर वो उठाएंगे तो कम से कम अपने उठाए हुए कैदी को भूल न जाएं। और सिद्दीकुल फारूक साहब को 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। 2.5 साल। जी। और ये मत भूलें कि सिद्दीकुल फारूक प्रेस सेक्रेटरी थे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के 1999 तक। जी बिल्कुल। महमल की तरफ चलेंगे। महमल, अब इन दो चीज़ों पे भी हम चाहेंगे आप कमेंट करें। इस खुर्शीद शाह साहब ने फैसला आने के फ़ौरन बाद कहा है कि अब आज़ादी से सियासत होगी, तो अब हम किस किस्म की ऑपोजिशन देखेंगे? महज ज़मानत ही है, केस नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक नज़र आएंगे आपको?
देखें अब आपके तक ख्याल इसमें में? पहले तो मैं नहीं का ही ऑप्शन लूंगी, और बात यह है कि देखें आज़ादी की जो बात खुर्शीद शाह साहब ने की है, बात यह है कि अभी शहबाज शरीफ साहब आज़ाद तो हुए नहीं, जैसा कि पहले भी सबने बात भी ये की है कि देखिए बेल हुई है, एक्विटल नहीं हुआ। और बेल की जो 3 चीज़ें होती है कि या वो मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, या वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग करेंगे, या फिर ये कि वो केस को किसी तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से मुतासर कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो खैर वैसे भी शहबाज शरीफ साहब ना पावर में है ना कुछ है, उनका केस वैसे भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए नैब के ऊपर जो है, जिस तरह अभी फवाद हसन फवाद साहब के केस की भी बात हुई, उनको एक से तो रिहाई दे दी है, दूसरा उनके पास एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला जो केस है वो चल रहा है, उस पर नहीं उनको दी गई। अब वो केस जो होता है ना वो इस तरह का है कि उसको प्रूव करने में पता नहीं साल लग जाए, नहीं होता। ये केस तो किसी पे भी कोई बना सकता है, हम पे भी कर सकता है कि जी यू आर लिविंग बियॉन्ड योर एसेट्स, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। अच्छा, फिर जो आप नैब के केस के ऊपर आ जाइए, नून लीग वाले भी बात करते हैं, और वैसे भी क्योंकि ये अब तरमीम की भी बात हो रही है, फ़रूक नसीम साहब ने अभी पिछले हफ्ते ही कहा है कि हम लोग इसके ऊपर अपोजिशन से बात करें और नया लॉ लेकर आएंगे, नैब का कानून में हम अमेंडमेंट करेंगे। तो बात ये होती है कि नैब अरेस्ट पहले कर लेता है, केस बाद में बनाता है, बल्कि एक्चुअली वो कई दफ़ा होता है कि वो रिमांड पे रिमांड इसलिए ले रहे होते हैं कि कोई अप्रूवर बन जाए, कोई ज़रा थोड़ी सी बातें बता दे, कोई उगल दे, कोई चीज़ राज उगल दे। उनके पास खुद भी कई दफ़ा फैक्ट्स और वो चीज़ें नहीं होती। और शहबाज शरीफ साहब के केस के ऊपर तो हुकूमती अरकान भी कई प्राइवेटली ये कहते थे कि बड़ा ही वीक केस है, नैब हमें भी बड़ा बेइज्जत करा रही है इस तरह से पकड़ के। अब आ जाए आप पीएससी के चेयरमैनशिप के ऊपर। देखिए हुकूमत तो अपना मौक़िफ़ जो है वो वैसे वापस नहीं लेगी, मतलब हुकूमत की बात जो मैं कर रही हूँ वो मैं मतलब शेख रशीद साहब हैं वो बात कर रहे हैं ज़्यादा, और एक दो और गुजरा। लेकिन अगर आप देखें कि पीटीआई के अंदर जो सेंसिबल सेन वॉइसेस हैं, जिस तरह रियाज फतियाना साहब हो गए हैं, असद कैसर साहब हो गए हैं, परवेज़ खटक हैं, बाकी इस तरह के लोग हैं, वो सब एक्चुअली कह रहे हैं कि ये इस किस्म का हम क्यों एक टाकरा लें अपोजिशन के साथ, जब एक चीज़ हो गई है, सुलह सफाई के साथ हो गई है, पहले नहीं मान रहे थे, बड़ी मुश्किलों से मान गए, फिर बना दिया उनको पीएससी का चेयरमैन, तो अब ये दोबारा एक नई चीज़ करने की जरूरत है। लेकिन मैं इसमें ये कहती जाऊँ, इसलिए हुकूमत वापस नहीं लेगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है और शेख रशीद साहब की बातों से लग रहा है कि उनको इमरान खान साहब की पुश्त पनाही है इसके अंदर। और वो ये सब कुछ आप देखिए, ये बात ज़्यादातर किस दिन शुरू हुई, ये हुई उस दिन जिस दिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मिनी बजट वाले दिन तकरीर जो कर दी थी पीएम सिलेक्ट पे और वज़ीर आला पंजाब के ऊपर जो उन्होंने बातें बोली, जिससे इमरान खान साहब बहुत नाराज़ भी हुए, और फिर असद कैसर साहब पे भी वो नज़ला गिरा उस नाराज़गी का। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान पीटीआई को बहुत होगा, क्योंकि जो पीटीआई का कार्डर है वो ये कहता है कि देखिए असद कैसर हमारे बहुत पुराने हमारे वर्कर हैं, हमारे साथ रहे हैं, बहुत हमारे साथ टाइम होने के। शेख रशीद कौन होता है इस तरह की असद कैसर के बारे में बातें। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सोचना जरूर इसके ऊपर चाहिए कि वो जो ये चीज सियासी प्रेशर के लिए कर रहे हैं, कर गलत रहे हैं। आप समझती हैं कि जो बयानात पीएससी के मामले पर दिए जा रहे थे उसमें पुश्त बनाई हासिल थी उनको इमरान खान साहब की, आने वाले दिनों में देखना ये होगा, जो कि कल हमारा सवाल भी था, कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के कुछ आम रहनुमाओं स्पीकर साहब समेत उनके साथ खड़े होते हैं या सिर्फ शेख रशीद साहब का पलड़ा भारी होता है। हमारे तमाम तजियाकारों ने स्पेशल लिया है, मल साहब ने कोई ऑप्शन नहीं लिया।